दोस्तों, मैं निशा रानी आपके अपने चैनल भव्या की आस्था पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो आपको एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आजकल एकादशी को लेकर ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, बहुत सारी गलतफहमियां पैदा हो गई हैं कि एकादशी के दिन ये करना है, ये नहीं करना। तुलसी जो की माला जो हम पहनते हैं उसके बारे में बहुत सारी कंफ्यूजन है, बहुत सारी अफवाहें फैलाई जाती है। आज की वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि आखिर एकादशी से रिलेटेड हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात देखो, लोग कहते हैं इस दिन तुलसी की पूजा नहीं करनी चाहिए। अरे बिना तुलसी की पूजा तो एकादशी का जो व्रत है वो आधा अधूरा माना जाता है। बिना तुलसी के पूजन के एकादशी का व्रत ही पूरा नहीं माना जाता। एकादशी वाले दिन तुलसी माता पर दीपक जरूर और जरूर जलाना चाहिए। यह बहुत बड़ा भ्रम है कि एकादशी के दिन तुलसी में दीपक नहीं जलाते, जबकि इस दिन तुलसी में जल अर्पित तो नहीं करते, उन्हें नहीं तोड़ते हैं। क्योंकि पुराणों में कहा जाता है कि एकादशी के दिन तुलसी महारानी जो है निर्जला व्रत रखती है, इसीलिए तुलसी महारानी में जल अर्पित नहीं किया जाता, लेकिन उनकी पूजा अर्चना वंदना बिल्कुल करी जाती है। तो बिल्कुल ही एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा अर्चना वंदना करी जाती है, उनकी परिक्रमा करी जाती है, उनके पास दीपदान किया जाता है। और देख, एकादशी के दिन कहते हैं लोग तुलसी को घर पर नहीं लाना, ये बिल्कुल गलत है। तुलसी को बिल्कुल आप घर पर ला सकते हैं। एकादशी के दिन अगर आप तुलसी को खरीद कर अपने घर पर ला रहे हैं तो आप साक्षात लक्ष्मी नारायण जी को अपने घर पर ले आते हो। तो इसका मतलब आप तुलसी को अपने घर पर ला सकते हो, साथ ही आप तुलसी को स्पर्श भी कर सकते हो, तुलसी माता की परिक्रमा भी कर सकते हो और दीप प्रज्वलित भी कर सकते हो। तुलसी माता की पूजा अर्चना वंदना विधि विधान के अनुसार आप कर सकते हो, लेकिन आपको सिर्फ उनको तोड़ना नहीं है, उन पर जल अर्पित नहीं करना है। एकादशी वाले दिन भूल कर भी तुलसी माँ को जल समर्पित बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऐसा करने से तुलसी माता का व्रत खंडित हो जाता है और उसका पाप हमें लगता है। साथ ही एक बात और, एकादशी पर हम तुलसी नहीं तोड़ते, बल्कि द्वादशी पर भी हमें तुलसी तोड़ने की मनाही होती है, क्योंकि तुलसी माँ इस दिन एक दिन पहले एकादशी को निर्जला व्रत रखती है। इसलिए द्वादशी तिथि पर तुलसी माता बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाती है। जैसे निर्जला एकादशी का व्रत हो गया उनका, तो वो बहुत ही कमजोर हो जाती है, सूखने लग जाती है। इसीलिए द्वादशी तिथि पर भी तुलसी तोड़ने की मनाही करी जाती है। देखिए, तुलसी माँ एकादशी वाले दिन निर्जला व्रत रखती है, इसीलिए तुलसी का पूजन बिना जल समर्पित के किया जाता है। निर्जला एकादशी वाले दिन उनकी परिक्रमा अवश्य करें और तुलसी के आगे सुबह शाम दीपक अवश्य जलाए। तुलसी के पास बैठकर या तुलसी को विष्णु भगवान जी के मंत्रों का जाप करें, जरूर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का आप तुलसी के पास बैठकर जप करें। एकादशी पे भगवान विष्णु जी की पूजा अगर हम करते हैं और जो देवी देवता होते हैं कि कहते हैं कि उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, यह भी बहुत बड़ा भ्रम है। देखिए दोस्तों, यह सिर्फ एक भ्रम है। एकादशी पे भगवान विष्णु जी की पूजा करें। पूजा करते समय भगवान विष्णु जी की मूर्तियां तस्वीर के पीछे रख दे। पूजन करने के बाद जो हम पैसे भगवान पर चढ़ाते हैं, इससे धन के लाभ की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए जब भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं तो वहां पर थोड़े से पैसे अवश्य चढ़ाए। और जितने भी देवी देवता होते हैं सबकी पूजा अर्चना वंदना करी जाती है। ऐसा नहीं है कि केवल विष्णु भगवान जी की पूजा ही हम उस दिन करेंगे। सभी देवी देवताओं पर हम जल के छींटे लगा सकते हैं। एकादशी के दिन पीपल के पेड़ पर जरूर जल चढ़ाए। पीपल के पेड़ के नीचे शाम को जल चढ़ाया जाता है, दीपक जलाया जाता है। एकादशी के दिन पीपल के पेड़ पर दीपक जलाने की बहुत ही बड़ी महिमा बताई गई है, क्योंकि दोस्तों पीपल में भगवान विष्णु जी का वास माना गया है। और गीता में भगवान हरि विष्णु जी ने ही कहा है कि जैसे नदियों में गंगा, मासों में माघ मास मेरा ही स्वरूप है, ऐसे पेड़ों में वृक्षों में पीपल मेरा ही स्वरूप है। एकादशी के दिन दक्षिणावृत्ति शंख में जल भरकर भगवान विष्णु जी का अभिषेक अवश्य करें। इस उपाय से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर होगी। धन वृद्धि का आशीर्वाद आपको जरूर और जरूर देती है। एक छोटा सा दक्षिणावृत्ति शंख आप घर पर जरूर लेकर आए और एकादशी के दिन भगवान हरि विष्णु जी का उससे अभिषेक करें। ऐसे अभिषेक की शास्त्रों में बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। चाहे जल से करो, पंचामृत से करो, लेकिन दक्षिणावर्ती शंख से विष्णु भगवान जी का अभिषेक जरूर करें। साथ ही एकादशी की शाम तुलसी के पौधे के सामने गाय के शुद्ध देसी घी का दीपक जरूर जलाएं। सुबह और शाम कुछ मंत्रों का जप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर हरे राम, या फिर अगर आपके गुरु ने कोई आपको मंत्र दिया हुआ है तो उस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। छोटे से उपाय से आपके घर में सुख शांति बनी रहती है, किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होता, कोई कष्ट नहीं होता। एकादशी के दिन पीले पुष्प विष्णु भगवान जी को जरूर समर्पित करने चाहिए, पीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए।
उसके बाद सभी जो पूजा की वस्तुएं होती है किसी गरीब जरूरतमंद को दान दे। ऐसा करने से भगवान विष्णु जी की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। देखिए, जो लोग एकादशी का व्रत नहीं रखते वह भी ये छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं। पक्षियों को जरूर और जरूर जल पिलाए, पेड़ों में पानी डाले, पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करे, जितना हो सके आपको पुण्य मिलेगा। साथ ही क्या हम गाय और कुत्ते और कौवों को रोटी दे सकते हैं? यह भी एक दुविधा है कि एकादशी के दिन हम अन्न दान कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, एकादशी के व्रत में अन्न खाने की मनाही है, अन्न दान करने के लिए कोई मनाही नहीं है। जीव जंतुओं के लिए यह नियम लागू नहीं होता। जीव जंतुओं के लिए यह वाला नियम बिल्कुल भी लागू नहीं होता। तो आप गाय को एकादशी वाले दिन बिल्कुल रोटी दे सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। पक्षियों को खाना खिला सकते हैं, मछलियों को दाना दे सकते हैं, जितना आपसे बन सके खाना खिला सकते हो पशु पक्षियों को। साथ ही उनको जल पिला सकते हो। जलदान का बहुत ही बड़ा महत्व है, खास तौर से जेठ मास के महीने में। तो आप जितना आपसे बन पड़े जलदान अवश्य और अवश्य करें। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ भगवान विष्णु जी की ही एकादशी वाला दिन पूजा करी जाती है। एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव की और घर में जितने भी देवी देवता होते हैं ना, सबकी पूजा करने का बहुत ही बड़ा विशेष महत्व होता है। साथ ही एक और डाउट मन में रहता है कि जो हम एकादशी की कथा पढ़ते हैं, जैसे कि संकल्प लेना होता है, कथा पढ़नी होती है, पूजा करनी होती है, क्या सुबह सुबह होता है? बाकी हम शाम को करते हैं। जैसे कि कथा पढ़ ली, हमने संकल्प ले लिया, यह सब तो हमारा सुबह सुबह हो गया। बाकी की जो पूजा होती है वो हम शाम को करनी होती है। जैसे कि शाम को हमने पूरी रात कीर्तन कर सकते हैं। अगर आप जाग सकते हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं जाग सकते तो आप कोशिश करिए कि रात को 11-12 बजे तक तो जागरण बिल्कुल कर लीजिए। और फिर शाम के समय आपको 5 दीपक अपने घर के जैसे 2 मुख्य द्वार पर लगाने होते हैं, एक तुलसी महारानी पर एक दीप आरती के लिए, और अगर आप सो भी जाते हैं तो एक अपनी एब्सेंस में एक अखंड दीप भगवान हरि विष्णु जी के सामने जलाना होता है। साथ ही दोस्तों, एकादशी के व्रत में ना परिक्रमा का बहुत ही बड़ा विशेष महत्व होता है। किसी भी देव वृक्ष की परिक्रमा जरूर और जरूर कीजिए। एकादशी के व्रत में आप अन्न का दान भी मत कीजिए, अगले दिन अन्न का दान कीजिए। वैसे तो एकादशी के व्रत में अन्न का दान कर सकते हैं, लेकिन अगर आप व्रत है अन्न का दान आप द्वादशी वाले दिन करते हैं तो इसका पुण्य आपको बहुत ज्यादा अधिक प्राप्त होगा। तो इसलिए आप एकादशी को अन्नदान ना करके द्वादशी के दिन अन्नदान करिए, उसके बाद व्रत का पारण करिए। ऐसा करने से आपको अनंत गुना फलों की प्राप्ति होगी। देखिए दोस्तों, एकादशी बहुत विशेष होती है पूजा अर्चना वंदना करने के लिए। तो इस दिन पूजा अर्चना वंदना कीजिए और एकादशी पर आप विष्णु भगवान जी के मंत्रों का पूरे दिन जाप कीजिए। किसी की निंदा चुगली बिल्कुल ना कीजिए। एकादशी हो या कोई भी व्रत हो, उसमें आपको सोने की बिल्कुल मनाही होती है। तो कोशिश कीजिए दिन में तो बिल्कुल ना सोए, कोशिश करके रात को भी 10, 11, 12 बजे तक आप जागने की कोशिश कीजिए। लेकिन ये कलयुग है, नहीं बन पाता, हम पूरी रात नहीं जग पाते। इसीलिए मैं कहती हूँ कि अपनी एब्सेंस में आप एक अखंड दीप भगवान हरि विष्णु जी के सामने जरूर और जरूर जलाइए। ऐसा करने से जो आप अखंड दीप जलाएंगे तो वो आपके व्रत का साक्षी होगा। क्योंकि दोस्तों, एकादशी की जो तिथि होती है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और जो हमारा व्रत है वो उससे भी ज्यादा। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि जो एकादशी का व्रत हम रखते हैं उस दिन में ना हो सके कोई बात नहीं, रात के समय आप एक अखंड दीप जरूर जलाइए। तो दोस्तों, ये थी कुछ छोटी छोटी बातें जो कि एकादशी के व्रत में हमें जरूर ध्यान रखनी चाहिए। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।